हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। डोनेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो डेली टैरो ट्रेडिंग्स भी मैं अपलोड करती हूँ तो शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स शुरू हो रहा है एंजल थेरेपी का 16 अगस्त से। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल आईडी और थ्रू इंस्टाग्राम। ओके, आप डेफिनेटली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना, ज़रूर 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 ज्वाइन करना गाइस। आपको रिग्रेट नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू एंड आई एम really telling you this thing. You won't regret doing happiness program anywhere. It can't happen. ओके, सो डेफिनेटली रजिस्टर कीजिए। ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन भी कोर्सेज है, आपको जैसे भी अवेलेबल है, जिस भी सिटी में आपको चाहिए मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जस्ट चेक आउट। डेफिनेटली अब ऑनलाइन है तो कहीं पे भी है तो यू कैन ज्वाइन। अगर आपको डेट्स एंड टाइम सूट हो रहा है तो बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे। डू चेक इट आउट, डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम, आई टेल यू। ओके, so I am doing a topic. Okay, so let's see what obstacles are coming in your way in the next 2 years. What obstacles are going to come in your way and how can you handle these situations? Okay, this is the topic. So यहाँ पे मैंने 3 piles प्रिपेयर करे हैं। Pile number 1, this is pile number 1, this deck is for pile number 2 and this deck is for pile number 3. आपको जो भी deck अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ आप चूज़ कर सकते हैं। ये deck यानी कि pile, again I am telling this is pile number 1, this is pile number 2 and this is pile number 3. Okay, you if you are interested, definitely you should join angel therapy course as well. Okay, so select your pile and do check out in the timeline. मैं आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। Okay, so I'm starting with your reading guys. Choose your pile intuitively. Okay, so I'll be meeting you in your reading guys. सो हेलो pile number 1, you have chosen this deck. So देखते हैं आपके लिए messages क्या है regarding what are the obstacles coming in your way in next 2 years. First I am seeing your obstacles. What are the obstacles? And some extra messages also I am channeling for you. आई डोंट नो, यहाँ पे मेरे हाथ में डमरू आया है गाइज आपके लिए। नेक्स्ट 2 years आर गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी फॉर यू। आपको शिव जी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। डेफिनेटली आपको शिव जी की एनर्जीज के साथ जितना कनेक्ट हो पाएंगे ना उतना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बहुत अच्छा रहेगा। सो व्हाट ऑब्स्टैकल्स आर कमिंग इन योर वे? I want at least 5 obstacles. Okay, yeah, I want at least 5 obstacles, angels. What obstacles are going to come in your way? Okay, so this is मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टीज लग रही हैं आपकी एनर्जीज में गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, bottom of the deck is Ace of Wands. No, I'm not taking reverses, okay, for this spread. So what obstacles are coming in the way of pile number 1?
First thing, guys, most important thing, I am having guidance for you for next 2 years. आपको बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है, ओके? अपने इर्द गिर्द जितना आप बाउंड्रीज रखेंगे, ईजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना। आई टेल यू ऑब्स्टैकल्स बाद में, जैसे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वैसे आई एम टेलिंग यू। सेकेंडली, मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी नज़र आ रही है, ऑल्दो यहाँ पे कार्ड नहीं है बट डेविल की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यू नीड टू हैव दैट थिंग्स इन योर माइंड। यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, आपको सक्सेस ना मिले, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी आप ना शुरू कर पाए। ब्लॉकेज इज़ लाइक कि मे बी हो सकता है कुछ आपको इलनेस एज इन ये मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। मैं बहुत ब्लंटली बोल रही हूँ बट येस, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि सम इन लाइक आपको बैक पेन हो सकता है, या फिर मुझे यहाँ पे इट्स लाइक नॉट एबल टू डू एनीथिंग। यहाँ पे टोटल एक माइंड सेट ही चेंज कर देना किसी का, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि देर इज़ अ शिफ्ट हैपनिंग हियर। एक शिफ्ट आ रहा है आपकी खुद की एनर्जीज में, एंड दिस इज़ अ नेगेटिव शिफ्ट, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव शिफ्ट, ओके? सो इन योर नेक्स्ट 5 years, सॉरी 2 years, दिस एनर्जी आई एम सीइंग, ओके? यहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटीज़ में ब्लॉकेजेस, आपके अपॉर्चुनिटीज़ में ब्लॉकेजेस है रिगार्डिंग मनी, एंड यहाँ पे स्टेगनेंसी है रिगार्डिंग मनी। विश फुलफिलमेंट में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, जल्दी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होते हुए दिखाई दे रही हैं। सो इसीलिए यहाँ पे शिव जी की पूजा करने के लिए आपको बोला गया है, क्योंकि शिव जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, और ये पॉजिटिव, ऑब्वियसली वो देव है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही लाते हैं। जो भी आपके कर्माज हैं, शिव नाम बहुत लाइक ओम नमः शिवाय भी बहुत कर्म काटने में मदद करता है। जितना चैंटिंग करता है ना उतनी लाइक हम बोलते हैं पूजा पाठ क्यों करना है, क्यों चैंटिंग करना है, द रीज़न बिहाइंड इज कि कर्म कट जाते हैं हमारे। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, बट शिव जी जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के देवता हैं। देखिए यहाँ पे नज़र दोष, मुझे फ्रैंकली मैं स्पीकिंग अगर बोलूँ तो यहाँ पे नज़र दोष है, एंड ये नज़र दोष दूर करने के लिए शिव जी ही आएंगे यहाँ पे। और ये मतलब ऐसे ही नहीं आया हाथ में, डमरू तो मेरे पास रहता है बट समहाउ आई कुड फील द एनर्जीज ऑफ डमरू, एंड अगेन आई एम रियली यहाँ पे शिव तांडव है। इट्स लाइक यू डेफिनेटली शिव तांडव स्तोत्रम आपको रोज सुनना चाहिए। आई सजेस्ट यू डू 16 सोमवार का व्रत रखिए। एंड अगेन दिस इज़ अ मिथ कि सिर्फ अगर कोई अच्छा पति चाहिए तभी 16 सोमवार करना चाहिए, या पत्नी चाहिए तभी 16, ऐसा नहीं है, ओके? ऐसा नहीं है। जब भी हमें शिव जी को पुकारना है तो उसके अंदर वो पुकार में अजान होनी चाहिए ना, उस पुकार वो पूरा मन से वो पुकार होनी चाहिए। एंड इफ़ यू वी आर डूइंग सम सेवा, सम व्रत, तो वो पुकार पहुंच जाती है उनकी तरफ। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको बोला जा रहा है गाइज अगेन, हाँ, आई सजेस्ट यू, आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो पार्वती माँ और काली माँ की स्पेशली मैं बोलूँगी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय का आपको मंत्र जाप करना चाहिए डेली फॉर एक माला करेंगे तो भी हो जाएगा, ओके? या फिर अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने करना चाहिए, बट उससे पहले उसके नियम क्या है आपको देखना पड़ेगा। जो दिंडोरी प्रणीत मार्ग है स्वामी समर्थ का, सेवा मार्ग, उसमें जो दुर्गा सप्तशती है वो इजीली कोई भी पढ़ सकता है, ओके? उसका मैं वीडियो बना के डाल दूँगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अभी इसके बाद ही आएगा ये वीडियो, तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी हाउ टू रीड दुर्गा सप्तशती। आपके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, आपको 16 सोमवार करने चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो कितने पाठ करने हैं आपको? एटलीस्ट 14 पाठ करने हैं। तो आपको जैसे होता है वैसे कीजिए। एंड आपने डेफिनेटली
आपकी जो कुलदेवी है उसकी सेवा करनी है। ओके, कुलदेवी को आपको जाना है, उन आपके जो भी कुलाचार हैं, जो भी आप देवी को चढ़ाते हैं, हर किसी की कुलदेवी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की कुलदेवी नहीं है। आपको अपने एल्डर्स को पूछना चाहिए कि आपकी कुलदेवी कौन है, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड गो। ओके, बट डेफिनेटली आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि आपका अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और मतलब आप करेंगे पूजा तो अचानक से सब कुछ, ऐसे नहीं होएगा। ओके, ऐसे नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट फेज़ है, तो वो चीज़ें काटने में भी टाइम लगता है। मान लीजिए गुलाब आई मीन कोई भी यहाँ पे अड़चन हो गई है, बहुत कांटों वाले झाड़ उग के आए हैं, और बहुत सारी जगह उन कांटों वाली झाड़ों ने लिए हैं, तो उसको एक तो पहले तो उसको पकड़ना होगा, पकड़ते वक्त वो चुभेंगे। उसको काटने के लिए स्किल चाहिए, क्योंकि बहुत कैसे भी आड़े टेढ़े वो ग्रो हो चुके हैं। तो सेम थिंग इज़ हैपेंड विथ यू। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें काटने में टाइम लगेगा, बट आपको यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है। आपको कॉन्स्टेंटली अपने भगवान के ऊपर विश्वास रख के आपको पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। ओके, सो what solutions Shivji wants to give you through his guidance, let me see. And literally I don't know why, guys, Shivji is so prominently present in this reading. So very prominently he is present, and definitely you should do. I am seeing some of you are dancers as well. अगर आप dancer है guys, तो शिवजी की कृपा तो आपके ऊपर होनी ही चाहिए, है आपकी उनकी कृपा आपके ऊपर। अगर आप डांसर है तो आई सजेस्ट यू, आप झोंक दीजिए अपने आप को डांसिंग में। मतलब ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आई एम रियली टॉकिंग इट फ्रॉम माई, यू शुड डू दैट, देन हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या होता है। सो यहाँ पे है स्नेक, प्योरिटी थ्रू योर थ्रोट चक्रा। A snake represents the throat chakra, and significance is in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. यहाँ पे बेसिकली स्नेक स्पिरिट जो होते हैं, आई एम सीइंग स्नेक स्पिरिट्स आर ऑल्सो देयर विथ यू, ओके, हु आर प्रोटेक्टिंग यू थ्रू आउट दिस 2 years। ओके, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलर्ट रहने की कोशिश कीजिए। स्नेक स्पिरिट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव। वाई दे आर प्रोटेक्टिव? बिकॉज वे दे आर अलर्ट, दे रिप्रेजेंट अलर्टनेस। लाइक विष्णु जी शेषशैया पे सोए हुए होते हैं, एंड कहाँ पे सोए होते हैं? शेषनाग के ऊपर। और शेषनाग क्या है? वो अलर्टनेस का प्रतीक है। ऑल्दो वो योग निद्रा में है, फिर भी ही नारायण अलर्ट होते हैं चीज़ों के बारे में, उनको सब पता होता है, राइट? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको सब पता होता है। तो समहाउ आई फील कि आपकी एनर्जीज कुछ उसी से रेजोनेट होएंगी इन द नेक्स्ट 2 years। लाइक यू विल बी इन certain kind of a sleepy energy, right? Like you are not really able to do the things the way you want to do. So यहाँ पे जितना हो सके उतना अलर्ट आप रहेंगे ना, that is going to help you. That is what I am seeing here. So यहाँ पे है embrace light and sound, open to divine guidance. Pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and illuminating light of wisdom. Again guys, I am really not kidding. Can you see here? यहाँ पे डमरू है, and यहाँ पे sound की बात हो रही है। I mean, embrace light and sound, open to the divine guidance. Pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and illuminating light of wisdom.
आपको विजन्स आएंगे, लिटरली आपको शिव जी यहाँ पे बोल रहे हैं। और ये कब आएंगे विजन्स गाइज? मे बी यू आर इंट्यूटिव राइट नाउ ऑल्सो, बट वेन यू स्टार्ट डूइंग हिज पूजा एंड ये सारी बातें शिव जी आपको बोल रहे हैं मेरे थ्रू। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है when you are connecting with me, when you are chanting my names, ओके, जब आपकी पूजा कंप्लीट होगी, आइदर उसी टाइम पे या फिर उसके बाद, आई विल बी गिविंग यू सम मैसेजेस रिगार्डिंग वॉट एवर इज हैपनिंग विथ यू। ओके, सो पे अटेंशन टूवर्ड्स दैट। वो जो इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं उसके ऊपर, या फिर सपने आपको आ रहे हैं कोई, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके मीनिंग्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू आर अनेबल टू डू दैट, डेफिनेटली आपको जो भी कोई स्पिरिचुअल पर्सन है उसको पूछना चाहिए। अगर कोई पंडित जी आपके या फिर आप अगर चाहे तो रीडिंग ले सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन, सी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे इसके नीचे डेथ का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। एंड डोंट वरी गाइज, डोंट वरी, यहाँ पे हेरोफेंट भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि आपके हायर पावर, एंड शिव जी तो है ही, आप जिससे भी कनेक्टेड है, जो भी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है, वो आपको गाइड करेंगी थ्रू दीज थिंग्स एज वेल। एंड यहाँ पे है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन इज एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन है, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। मे बी ये टावर मोमेंट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देयर इज़ अ टावर मोमेंट हैपनिंग हियर। ओके, सो बी रेडी फॉर दिस, बट ऑलवेज जो भी टावर मोमेंट्स आते हैं, दे आर नॉट रियली मेंट फॉर any kind of destruction. They are meant for your spiritual awakening, your spiritual journey, to go towards more spiritual journey. Okay, and that is what I am seeing. And Shiva, like Shiva energy is वैराग्य की एनर्जी आपके अंदर। ये साइकिल कंप्लीट होते होते एक वैराग्य सा जाग जाएगा। पता है क्या, यू आर वेरी ब्लेस्ड गाइज, आई मस्ट से दिस, यू आर वेरी ब्लेस्ड। कहीं ना कहीं आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे शुरू हो रही है, तो उसको ऐसे मत लेना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये जो भी है प्रोसेस है, इट इज़ मेंट टू बी देयर इन योर लाइफ। एंड देखिए, लाइफ ऐसी ही होती है, कभी धूप कभी छाँव होती है, राइट? सो उसको बहुत सीरियसली मत लेना। जो भी आप सिचुएशंस के साथ आप डील कर रहे हैं, उसको भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। आई विल सजेस्ट यू डू समर्पण मेडिटेशन एज वेल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो देती ही हूँ, तो हर वीडियो के नीचे ये लिंक होती ही है, तो आपने ज़रूर देखना चाहिए। ओके, ज़रूर आपने मेडिटेशंस करने चाहिए, समर्पण मेडिटेशन। आई विल सजेस्ट यू, सो दैट यू विल बी अगेन एंड अगेन बीइंग बिकमिंग। आई विल सजेस्ट डू हैप्पीनेस प्रोग्राम, आई विल सजेस्ट डू साइलेंस प्रोग्राम, डू DSN। अब ये जर्नी ऐसी है आपकी, तो ऐसा आपको लग सकता है कि यार कितना डिफिकल्ट टाइम है, एंड यू आर टेलिंग मी टू डू द मेडिटेशंस। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू। देखिए, मेडिटेशन जब भी करते हैं हम, एट दैट टाइम क्या होता है, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में बीज रूपी कर्म बैठे हुए होते हैं, तो उसके बीज ही मिट जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिटर पौधा है और वो उगने वाला है, या फिर कोई कांटे वाला पौधा है, वो उगने वाला है, तो उससे किसी का फ़ायदा होता है नहीं है। एंड सेम अप्लाइज टू नेगेटिव कर्मा एज वेल। जो हमने अगर कोई नेगेटिव कर्मा किया है, तो वो मेडिटेशन करते वक्त वो बीज ही उसका नष्ट हो जाता है। तो ऐसे बोला जाता है कि हमारा जो भी कर्म है ना, वो बीज रूपी हमारे कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और जैसे ही सही टाइम आता है, जैसे ही सही सिचुएशन आता है, वो स्प्राउट होने लगता है, वो पौधा बढ़ने लगता है। और जब वो बढ़ने लगता है और जब वो फ्रूटफुल होता है, तो उसके फ्रूट खाने ही पड़ते हैं, तो वही प्रारब्ध कर्मा बन जाता है। तो सेम थिंग, लाइक कि जो भी
ऐसे कर्म होते हैं बीज रूपी, वो कटने में मदद होती है. सो यू शुड डू मेडिटेशंस एज वेल. आई सजेस्ट डू हैप्पीनेस प्रोग्राम एंड डू एडवांस कोर्स एज वेल. ओके, सो मैं एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए ले रही हूँ और एज अ गाइडेंस. सो मे बी ये आपको अभी भी रेजोनेट कर. ओके, फॉर नेक्स्ट 2 years ओनली आई सी एज अ गाइडेंस क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. गाइडेंस के तौर पे मैं मैसेजेस ले रही हूँ एंजल्स. क्या करना चाहिए इन्होंने सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए. सो यहाँ पे 5 of Pentacles है, यहाँ पे Queen of Swords है. लोनलीनेस नज़र आ रहा है मुझे इन द नियर 2 years. अब ये बहुत ट्रिगरिंग एनर्जीज है गाइज, बट अगर गौर से सुनेंगे आपको तो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको ना. अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. सो देखिए यहाँ पे एंड 6 of Swords है. इट्स लाइक आप जितना अगेन सी यहाँ पे कोई तो है जो पुल कर रहा है. तो ये सिचुएशन में है ना, आप अगर अलोन भी है तो भी आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है. तो आपको बोला जा रहा है कि खुद को अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ है थ्रू आउट योर जर्नी. ऑल्दो यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे मनी रिलेटेड इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं. सो बी देयर, ओके, बी देयर विथ योर सेल्फ एंड keep doing your spiritual practices. That will definitely help you. Actually guys, you are leading this energy of emperor की एनर्जी तक पहुंचने के लिए somehow आपका ये जर्नी शुरू है. तो ये फ्रूटफुल रहेगा. जैसे मैंने बोला ना, अंत भला तो सब भला. तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है ज़रूर, लेकिन आप उसको अच्छी तरीके से उन चीज़ों को, अगर आपने अच्छी तरीके से इनर वर्क करा, अपना शैडो वर्क करा, यहाँ पे शैडो वर्क भी है आपका इन द 2 years. सो आप जितना इन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे, इन चीज़ों को लेट गो इज़ द मेन मंत्रा फॉर यू गाइज. लेटिंग गो वट एवर इज़ हैपनिंग, लेट गो. ओके, डू मेडिटेशंस, डू साधना, डू पूजा एंड लेट गो. दिस इज़ द मेन मंत्रा फॉर यू. ओके, यहाँ पे और क्या है, जस्टिस है अगेन, 5 of Pentacles and Queen of Swords. So कुछ यहाँ पे मुझे अगेन आई वॉज टेलिंग यू ना, इट इज़ अ कर्मा. ओके, सो आपका ये प्रारब्ध कर्मा बन चुका है. तो ये जो भी सिचुएशन आएगी ये आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, उपस्थित रहना ही पड़ेगा. आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी. देयर इज़ नो अदर चांस. ओके, यहाँ पे है 8 of Wands and 10 of Wands. 8 of Wands and 10 of Wands. अगेन आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जो अच्छी सिचुएशन है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ लिटिल बिट. आपको एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. ओके, अगर आप जैसे कोई काम अभी आप बहुत इजीली कर लेते हैं, तो इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 2 years देयर कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े चीज़ों में. ओके, मतलब कि आप सादा कोई सिंपल भी काम कर रहे हैं ना, तो भी आपको बहुत उसमें एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं. एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ शनि महाराज जी. समहाउ आई एम सीइंग दिस इज़ द एनर्जी ऑफ कर्मा. मे बी आपके चार्ट में शनि की एनर्जी, कोई महादशा चल रही है कुछ ऐसा, तो इफ़ पॉसिबल शनि शांति होमा भी कर सकते हैं. बट अगर ऐसा कुछ कुंडली में निकल रहा है तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट योर चार्ट, बर्थ चार्ट. बट अगर ऐसा कुछ निकल रहा है, कुछ शांति वांति करवानी है तो ज़रूर से करवा सकते हैं. बट मोर देन दैट, जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, दैट यू शुड डू. ओके, अगर आप कर भी नहीं सकते हैं कोई पूजा पाठ, आई मीन टू से कोई होमा एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये तो डेफिनेटली करना चाहिए. अगर आप कर सकते हैं होमा, येस. एंड आर्ट ऑफ लिविंग के ना होमास भी होते हैं, लाइक एकादशा होमा होते हैं, हर आश्रम में होते हैं. देखिए अभी त्रिवेणी आश्रम में तो शुरू ही है होमास. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपके कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे डोनेशन कुछ 1000 रुपीज़ होता है. ओके, या फिर उससे भी कम होता है. यू कैन डू द डोनेशन, आप वहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं एंड आप पूजा करवा सकते हैं. लाइक संकल्पा लेना है आपको और आपके प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो जाएंगे. एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है. मे बी
लेती हूँ, जब भी मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तब मैं संकल्पा लेती हूँ, बैठती हूँ पूजा में, एंड लिटरली आई एम नॉट किडिंग गाइस, सच में प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं. सो यू शुड डेफिनेटली डू दैट ऑल्सो. सो हर आश्रम में होते हैं एकादशा होमा. तो देखिए, जो गुजरात का आश्रम है वहाँ पे भी होते हैं, एंड त्रिवेणी आश्रम वहाँ पे भी होते हैं. सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट. लिंक मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए. मैं आपको उसके रिगार्डिंग, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इस वक्त में जो अवेलेबल है ना अभी, इसके बाद अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आई डोंट नो हाउ मच इट विल रेजोनेट टू यू, बट अभी जो होमा चल रहे हैं, अगर आप करंटली ईयर देख रहे हैं तो इस मंथ के या फिर अगले लाइक अगस्त के ही आएंगे इसके बाद. तो उसका मैं शेयर कर दूँगी इफ़ इट इज़ लाइक इट इज़ हैपनिंग विथ दैट, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आई ट्राई टू डू दैट बिकॉज आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई विल बी एबल टू डू दैट. बट अगर आप फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे आश्रम में, तो डेफिनेटली आपको उसके रिगार्डिंग लिंक मिल सकती है. बट मैं ट्राई करूँगी 100% कि आपको प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट कर लेना एक बार. ओके. सो एक लास्ट, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे हनुमान जी आए हैं गाइज. यू शुड चैंट हनुमान चालीसा एज वेल. ओके. सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. हेलो पायल नंबर 2, आपने ये वाला टेक चूज़ किया है. सो हम देखते हैं आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्या है इन द नेक्स्ट 2 years एंड हाउ कैन यू डील विद दीज ऑब्स्टैकल्स. ओके. गाइज एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स को आप, वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम्स में लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपको उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए, तभी आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाएंगे. लाइक बहुत स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पे. ओके. यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाने में, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने में, आप अगर कोई लीडरशिप की एनर्जीज़ में हैं, अगर आप कोई लीडिंग यहाँ पे है, तो आपके लिए गाइज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके ऊपर उंगलियां उठे. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी गद्दी के ऊपर किसी की नज़र है, आपके थ्रोन के ऊपर किसी की नज़र है. दे डोंट वांट यू टू सी इन दिस सिचुएशन, इन दिस पोजीशन. ओके. सो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स हो सकता है, कोई यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है. सो बी केयरफुल. ओके, बी केयरफुल. ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं. सी गाइज, आई कैन सी यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन. जो भी ये एनर्जीज, जिनसे भी ये रेजोनेट कर रहा है, यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन. आप इन चीज़ों को चाहो तो मसल सकते हो, चाहो तो इन चीज़ों को ईजीली साइड कर सकते हो. ओके. सो आई विल सजेस्ट यू कि आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है. ओके. आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है. आप जितना हो सके उतना अलर्ट रहिए एंड अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करिए अपने लिए. नई अपॉर्चुनिटीज़, ऑल्दो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ट्स ब्लॉकेज के एनर्जी में आया है कि देयर इज़ समवन हु इज़ वांटिंग यू टू क्रश. तो आपको यहाँ पे काउंटर एक्शन ये लेना है कि डोंट लेट देम टू क्रश यू, क्योंकि आप पावरफुल हैं. यू हैव द पावर्स, राइट. सो डोंट अलाउ दैट थिंग टू हैपन. ओके. तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. द सेकेंड इज 10 ऑफ पेंटाकल्स. हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर्स में से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है.
10 of cups, yes, 10 of pentacles, 2 times this has come. Can you see this? 7 of swords, there is a chances of betrayal. There are people around you जो कि betrayal की position में है. Can you see this? But justice है यहाँ पे. Okay, I'll tell you, injustice हो सकता है. Yes, there could be injustice happening around you. इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ कोई, तो बहुत मेजर मुझे एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि देर इज़ समवन हु इज़ बिट्रेइंग यू. आपके ही इसमें है कोई, तो आपके ही इर्द गिर्द कोई है. एंड मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन फैमिली का हो सकता है, आपके मैटरनल पैटर्नल जैसे भी आपको लगता है, आपके वाइफ के साइड से, आपके साइड से. ओके, अगर बच्चों की शादी हो चुकी है तो उनके साइड से. यू नीड टू सी यहाँ पे कौन है जो बैक स्टैबर्स हैं. पहले पहचानिए इन बैक स्टैबर्स को, ऐसे लोगों को पहचानिए. ओके, यू हैव स्किल्स गाइज. आई डोंट रियली डाउट अबाउट योर स्किल्स, बट यू नीड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी अलर्ट एट दिस टाइम. बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत. अगेन, कैन यू सी दिस? बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ सोल्स. बट आपके कोई लव्ड वन है गाइस. देखिए यहाँ पे द लवर्स हैं, आपके जो पार्टनर हैं. अब ये आपके स्पाउस हो सकते हैं या फिर ये आपके दोस्त भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. एंड लिटरली डिवाइन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए. और हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है या फिर आपके जो स्पिरिट, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कुछ स्पिरिट गाइड की भी एनर्जी नज़र आ रही है. सो देर इज़ समवन हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू, हु इज़, देखिए यहाँ पे शी इज़ लुकिंग अपवर्ड समहाउ. आई डोंट नो वाई मुझे यहाँ पे आपके लिए, कुछ लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है इस टाइम फ्रेम में. ओके, इस टाइम फ्रेम में डिवाइन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली आपके अराउंड आपके लव्ड वंस हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे थ्रू दीज सिचुएशंस. यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पे दोनों तरीके के लोग मौजूद हैं, राइट. बट यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट मोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू आर सो वेरी मच कनेक्ट विथ डिवाइन, सो वेरी मच कनेक्टेड विथ डिवाइन, एंड सो दैट नथिंग इज़ मैटरिंग एक्चुअली. मुझे पता नहीं ये मैसेज क्यों मिल रहा है, बट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ डिवाइन. मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं भूल गई सब कुछ जो भी मेरी लाइफ में, लाइक आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं अभी मैंने जो डिस्कस किया. आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग. एंड शी इज़ लुकिंग मेस्मराइजिंगली विद दिस एंजल टूवर्ड्स दिस एंजल. कैन यू सी दिस? शी इज़ लुकिंग मेस्मराइजिंगली विद दिस टूवर्ड्स दिस एंजल. एंड इट्स लाइक मुझे किसी का डर नहीं है, इतना सब कुछ भी हो रहा है तो. You are already in a surrender mode. Like what can I tell? What can I tell? But still मुझे जो भी messages मिल रहे हैं I am delivering to you. Queen of Cups, you are a very loving, caring person guys. Very loving, caring person. बहुत ही प्यार कूट कर भरा है आपने. Knight of Wands. It's like very passionate energies as well. वेरी पैशनेट. इट्स लाइक वेरी लविंग है. ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होता है. लाइक समवन, लाइक नॉट रियली रेयर, बट आजकल देखने में नहीं मिल रहा है ये कॉम्बिनेशन, बट येस इट इज़ हैपनिंग डेफिनेटली हियर. So these are the obstacles. Let me take some more I will be seeing कि what are the obstacles. but बहुत severe नहीं है, बहुत ज़्यादा. जैसे पाइल नंबर 1 की एनर्जीज काफ़ी लो थी, उसके कंपैरेटिवली आपकी एनर्जीज काफ़ी मुझे यहाँ पे अच्छी ही दिखाई दे रही है. यू आर इन अ पावर जोन, लाइक व्हाट, यू आर इन अ very nice energies definitely. Okay, so what are the obstacles in the, okay, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. गाइज कैन यू सी दिस? एम्परर आया था, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कार्ड्स, द मूवमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स. What are the obstacles? Like I can see some obstacles here. देखिए यहाँ पे 5 of wands.
अगेन सेम एनर्जीज, लाइक देर इज़ द एनर्जी ऑफ किंग्स, लाइक यू आर सो मच स्टेबल गाइज, अब बहुत स्टेबिलिटी है आप में, लाइक चीज़ें काफ़ी अच्छे से फ्लो हो रही है, लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ डिफ़िकल्ट चल रहा है आपकी लाइफ में। मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, बट मुझे यहाँ पे आपके पाइल के लिए बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहेंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे टाइम एंड अगेन, ओके, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही हायर पावर्स की एनर्जी है। इट्स लाइक यू आर सो वेरी मच कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन योर गोल, your ambitions, that you don't have time only to look at these energies of blockages. It's like there is like कुछ आँख में चला जाता है तो उस चीज़ को निकाल कर, बाहर निकाल कर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। उस इरिटेशन को हम सहते नहीं, अगर सहते हैं या फिर वहीं पे पड़ा रहता है तो वहाँ पे अल्सर बन जाता है एंड इट बिकम्स मोर इरिटेटिंग, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आप इजीली उन चीज़ों का इलाज कर रहे हैं, आप इजीली उन चीज़ों को भगा दे रहे हैं टाइम पे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। सम मोर मैसेजेस ऑल्सो आई एम चैनलिंग, गोइंग टू चैनल फॉर यू, ओके। लक्ष्मी माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, लाइक गाइडेंस क्या है फॉर नेक्स्ट 2 years, द एनर्जीज एंड गाइडेंस फॉर, ओके। मैंने यहाँ पे 0909 देखा, कुछ कंप्लीशन है डेफिनेटली, कोई साइकिल का कंप्लीशन है, या फिर यू विल बी वेरी फीलिंग वेरी फुलफिल्ड, ओके। आप बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे, बहुत कंटेंट फील करेंगे। आप सोने जाएंगे ना तो आप ऐसे सोने जाएंगे कि यस मेरा दिन सार्थक हो गया, मेरा जो टाइम है ना उस टाइम को मैंने किसी चीज़ के ऊपर लगा दिया है, लाइक अच्छी चीज़ के ऊपर लगा दिया, एंड आई एम हैप्पी, एंड अच्छे से मैं सोने जा सकता हूँ, कि मतलब जो भी दिन में करना था बहुत अच्छी तरीके से मैंने करके, यू विल बी स्लीपिंग वेरी नाइसली, दैट काइंड ऑफ लाइक कॉन्टेंटमेंट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके एनर्जीज में। सो गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। Kamdev. Okay, so wait, I'll check one more card. I'll take one more card. Okay, ये आना चाहता है एंड यहाँ पे है काची, कितना डिफरेंट लाइक पोलैरिटीज, अपोजिट पोलैरिटीज आए हैं यहाँ पे, ओके। एंड बॉटम द डेक इज पार्वती माँ, ओके। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, माय गॉड गाइज, एक्चुअली ये चीज़ आपके लिए एक क्या बोलते हैं, गाइडेंस के तौर पे नहीं, आपको बोला जा रहा है, ये मैसेज है एक्चुअली, दैट यू आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन, लाइक मे बी आपकी शादी हो रही है नई या फिर ऐसा कुछ, तो या फिर नई शादी भी नहीं है तो भी यू विल बी वेरी मच इन्वॉल्व इन विथ योर स्पाउस। I hope you are understanding. Okay, at the same time you are visiting some sacred places as well, and this is a very rare combination, right? It's like, and literally आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे लिटरली काशी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लिटरली, बट इफ नॉट काशी, आइदर रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा समथिंग, यस, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कुछ ना कुछ आप ना विजिट कर रहे हैं रिगार्डिंग लॉर्ड शिवा, स्पेसिफिकली लॉर्ड शिवा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एंड लॉर्ड गणेशा भी हो सकते हैं, ओके। You are visiting these places and you are so very much blessed by these deities, and there are chances that you will conceive in 2 years, in the next 2 years। यहाँ पे बहुत फर्टिलिटी के चांसेस दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे पार्वती माँ लॉर्ड गणेशा के साथ है, राइट। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी हैविंग योर ओन गणेशा विथ यू, राइट। सो या मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। Okay, so let me take some messages from Lord Ganesha as well. I don't know why I am attracting Lord Ganesha also.
मैं इन जनरल मैसेजेस लूँगी अब इसके बाद, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही है एंड आपके नेक्स्ट 2 years आर गोइंग टू बी मच मोर फ्लूइड, ओके, मच मोर फ्लूइड। यहाँ पे है इनोसेंस। सो मैसेज फ्रॉम लॉर्ड गणेशा फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पे है promise of the future. Actually speaking guys, Lord Ganesha is very happy with your innocence. अब जो है ना, आप जिस तरीके से बहुत एक मासूमियत आप में है ना, मतलब एक ऐसी एनर्जी उसी सोल की होती है गाइस, जो मतलब पूरी इट्स लाइक ऐसी एनर्जीज उन सोल्स की होती हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं टूवर्ड्स, डेडिकेशन से भी ज़्यादा एक मासूमियत, इट्स लाइक वेरी इनोसेंस है किसी में। एंड ये लॉर्ड गणेशा को बहुत पसंद है आप में जो इनोसेंस है, जो मासूमियत है। लाइक उन्हीं उन्हीं में होती है जो सोल्स बहुत प्योर होते हैं, प्योर सोल्स उन्हीं में होती है ये। एंड दैट्स वाई यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आपको प्रॉमिस कर रहे हैं गाइस, फ्यूचर का प्रॉमिस आपको कुछ कर रहे हैं, वो कुछ प्रॉमिस आपको कर रहे हैं। इट्स लाइक, कैन यू सी दिस, हारमनी, आपकी लाइफ में हारमनी रहेगी। एंड अगेन कैन यू सी दिस, यहाँ पे सेक्रल चक्रा की एनर्जी है। एंड आई वाज टेलिंग यू अबाउट oh my god, I'll tell you what has happened here. I'll tell you, just give me a second. ओके सो देखिए, मैं आपको बोल रही थी कि सेक्रल चक्रा के बारे में, कार्ड भी वही आया है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है सेक्रल चक्रा आपका। एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, लॉर्ड गणेशा इज सो वेरी मच प्रॉमिसिंग दैट तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। ये आज का प्रॉमिस है उनका, ओके जब आप रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम का प्रॉमिस है कि तुम्हारा जो फ्यूचर रहेगा सच में बहुत अच्छा रहेगा और मेरे हाथ में रहेगा। दैट मीन्स कि लॉर्ड गणेशा के हाथ में रहेगा। और जैसे ही मैंने गणेश जी की बात करी ना, आई वॉज हैविंग दिस, एंड ये मैंने जो किचन है ना गाइस, ये मैंने प्लान नहीं किया था लेने का। एंड फॉर मी इट्स लाइक लॉर्ड गणेशा खुद आए हैं मेरे घर पे। दैट इज़ द एनर्जी। एंड मुझे बहुत पसंद है ये किचन, बहुत पसंद है। सो एंड ये तभी मुझे कनेक्ट होता है जब सच में लॉर्ड गणेशा वांट्स टू गिव एनी मैसेज या फिर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि आपको भी उसी तरीके से वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिस तरीके से वो जब भी मुझे मैसेज देना चाहते हैं या फिर कुछ, तो एट दैट टाइम आई हैव दिस कनेक्शन विद दिस, ओके। द सेम थिंग आई एम सीइंग हियर आपके साथ। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ लॉर्ड गणेशा है एंड आपके लाइफ में इसके बाद ऑब्स्टैकल्स नहीं रहेंगे। ही इज़ प्रॉमिसिंग यू दिस थिंग, ही इज़ प्रॉमिसिंग यू दिस थिंग, ओके। सो some extra messages I am taking for you. यहाँ पे है यूनिकॉर्न। कैन यू सी दिस गाइज? आई मीन मैजिकल एनर्जीज आर हैपनिंग इन योर लाइफ एंड यूनिकॉर्न्स आर वर्किंग फॉर यू। हो सकता है यू विल लर्न यूनिकॉर्न मैजिक और यू आर सो वेरी मच कनेक्टेड विथ यूनिकॉर्न्स गाइज। ऑल्दो ऐसे बोला जाता है कि यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दीज आर मिस्टिकल एनिमल्स एंड दे में भी सिर्फ 5D में ही एग्जिस्ट करते हैं, 3D में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वॉट एवर। बट उनकी एनर्जीज आपके लिए लाइक they are there guys, they are there, these energies are definitely there for you। लाइक मेरे तो फेवरेट है यूनिकॉर्न्स। यहाँ पे है रकून, ओके रकून। एंड somehow ये जो एनिमल्स है ना वो इंडिया में नहीं पाए जाते। जो ये रकून है ये एनिमल इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, बट दे आर टेलिंग यू समथिंग, ओके। आपको यहाँ पे वो केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं। बी केयरफुल, बी अलर्ट।
ये उनकी तरफ से मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट समवन इज़ स्क्रैचिंग यू, समवन इज़ ट्राइंग टू हार्म यू. सो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है, दैट इज़ वॉट दे आर टेलिंग यू. बट यहाँ पे डेफिनेटली मिस्टिकल एनर्जीज, दैट मीन्स कि यूनिकॉर्न्स की मिस्टिकल एनर्जीज आपके साथ हमेशा रहेंगी. यूनिकॉर्न्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे गाइज. एंड यूनिकॉर्न्स आर लाइक वेरी मैजिकल एनर्जीज. अगर उनकी एनर्जीज आपके साथ रहती है तो आपको हार्म बहुत कम होता है. तो आई सजेस्ट गाइज कि इफ़ यू हैव एनी चांस टू लर्न यूनिकॉर्न मैजिक, I'll suggest you learn that. Okay, learn that. That will definitely help you. And one more card wants to come here. Fox. I was telling you ना कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं and you need to focus upon your goal guys. You need to be very much focused upon your goal. And यहाँ पे Fox है and Fox is again talks about that Seven of Swords के energy, those cruelness, that bitterness in the mind and showing that कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ and all these things. These energies I am seeing here, okay. And ये अर्थ energies के साथ connected है, somehow अर्थ साइन के साथ connected है. तो ये पृथ्वी पर हो रहा है. and ये जो mystical energies है unicorns की, it is happening in the 5D world. So जितना हो सके उतना यूनिकॉर्न्स के साथ कनेक्ट होइए गाइज. इस वक्त में आई विल सजेस्ट दिस थिंग टू यू. ओके, वन मोर एनिमल का हम सजेशन लेते हैं. वन मोर थिंग वांट्स टू कम. क्रोकोडाइल एंड यहाँ पे है स्टिंग ग्रे. ओके, सो मैंने ये डेक को स्टडी नहीं किया है. लेट मी सी उनके मैसेजेस, उनके मीनिंग्स क्या है इन कार्ड्स के. आई डोंट रिमेंबर इट. क्रोकोडाइल, अगेन क्रोकोडाइल समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खतरे की ही मुझे यहाँ पे निशानी दिखाई दे रही है कि यू शुड बी रियली अलर्ट अबाउट द थिंग्स. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. एंड पतंगा, इट्स लाइक स्ट्रिंग के. ओके, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है गाइज. 5 minutes दीजिए मुझे. आई बी बैक, आई बी क्विकली देयर फॉर यू. वाटर 89 and yes, crocodile, resting, submerging, collecting energy, cooling off. Okay, crocodile reminds us to step back from the external world and turn inward. Okay, now is not the time for decisions, action or discussion. The crocodile's mantra is wait. Okay, this doesn't mean lying around hoping life's challenges. Okay, I got it guys. आपके जो challenges है उसके ऊपर आपको respond करना है, रिएक्ट नहीं करना है. ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहाँ पे आपको ट्रिगरिंग सिचुएशंस आएंगी, ट्रिगर करेंगे लोग. जैसे मैंने बोला फॉक्स की एनर्जी, 5 of Swords, 7 of Swords, इट्स लाइक माइंड में ही लोगों के हैं कि इसको बिट्रे करना है और इसको किसी तरीके से मन से इसको नीचे लाना है, मन उसका कॉन्फिडेंस नीचे लाना है, ऐसा कुछ है ना. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना वो जो टाइम है ना, ट्रिगर मत करिएगा, वेट कीजिए. ओके, सडन मतलब कोई किसी ने बोल दिया और उसके ऊपर आपने रिप्लाई कर दिया, नहीं. यू नीड टू होल्ड बैक. ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए. ओके, तो स्ट्रिंग ली. सो ये कार्ड आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है. तो ये जो कार्ड है, ओके, इंट्यूटिवली मुझे जो भी मैसेज मिल रहा है आई बी सेंडिंग. उसके बारे में मुझे मीनिंग नहीं पता है. सो स्टिंग ग्रे, समहाउ मुझे इसको देख के ना काइट की एनर्जी नज़र आ रही है. तो
जब भी हम पतंग उड़ाते हैं, कोई भी पतंग उड़ाता है, तो गाइस मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, आपने अपने जितना आप अपना इनर वर्क करेंगे, जितना आप मेडिटेशंस एंड ऑल करेंगे, उतना आपको हेल्प होगा इन सिचुएशंस को संभालने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, नॉट थ्रू दिस थिंग, बट मुझे ये चैनल हो रहा है आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। सो हेलो, पाइल नंबर 3, आपने ये वाला डेक चूज़ किया है फॉर ऑब्स्टैकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टैकल्स हैं इन द नेक्स्ट 2 years एंड हाउ कैन यू हैंडल दीज ऑब्स्टैकल्स। ओके, आई विल बी सीइंग फ्रॉम टैरो फॉर यू ऑल. Okay, let me see from this deck only what obstacles are coming your way. I'll be seeing from tarot only. What obstacles are coming? Okay, first thing I'm getting, guys, there is a confusion happening. Okay, in the next 2 years there is going to be a confusion. You'll be crossroads at time and again. You'll be on crossroads कि ये करूँ या ये करूँ. How can you choose this thing? Okay, ये जो एक सिचुएशन आ रही है of crossroads, how can they choose between the two things? How can they choose between the two things? Okay, यहाँ पे है वेनम, द वन एंड द हार्ट. अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपको इंट्यूटिवली क्या लगता है, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए. ये मुझे यहाँ पे लग रहा है. ओके, फॉर यू दैट इज़ हेल्पफुल एंड दैट इज़ बेनिफिशियल. आपके इंट्यूशंस की आपको सुननी चाहिए जब भी क्रॉस रोड्स आ रहे हैं. लॉजिक लगाइए वहाँ पे. आई एम नॉट टेलिंग यू कि, बट सी गुरुदेव बोलते हैं दिमाग से सोचो और दिल से परखो. ओके, जो भी डिसीजन आपने लिया है उसको एक बार टैली कर लेना कि आपके इंट्यूशन भी उसी डिसीजन से जा रहे हैं, उसी डिसीजन के साथ जा रहे हैं. सी इंट्यूशंस तो हम सब में होते हैं, हम सब में इंट्यूशंस होते हैं, बस उसका अवेयरनेस बहुत कम ज़्यादा होता है उन चीज़ों के बारे में. सो यू नीड टू गो अराउंड दिस थिंग. ओके, पहले डिसीजन लीजिए अपने दिमाग से और उसको परखिए कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है क्या. आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे ये चीज़. सो ऑलवेज चेक विथ योर इंट्यूशंस. जब भी क्रॉस रोड्स आए अच्छे से उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए. आई विल सजेस्ट यू, यहाँ पे पॉजिटिव लिखिए, यहाँ पे लेके एक पेपर लीजिए, पेपर के 2 भाग करिए, एक लाइन लगाइए. इसमें एक साइड पे लिखिए पॉजिटिविटी पॉजिटिव, एक साइड पे लिखिए नेगेटिव. जो भी सिचुएशन में आप स्टक हैं वहाँ पे उस सिचुएशन के कोई भी डिसीजन आपको लेना है. अगर वो डिसीजन आपने लिया तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, और अगर नहीं लिया अगर आपने, और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, है ना. हर चीज़ का दोनों चीज़ें होती हैं. हर कोई भी चीज़ किसी के भी लाइफ में आती है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं. अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग, सो जो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा निकल कर आ रही हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, तो उसको आप कैसे कोप अप कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए एंड गो विद द पॉजिटिव एनर्जीज. आपको जो भी डिसीजन, यही डिसीजन आपको मिल जाएगा. ओके, दैट विल हेल्प यू. सो ऑब्स्टैकल्स देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहे हैं. ऑब्स्टैकल्स इन द नेक्स्ट 2 years. यहाँ पे है जस्टिस, 6 of cups, the fool, the hermit, 5 of swords and devil. Okay,
डेविल की एनर्जी ऑब्स्टैकल है गाइज यहाँ पे. व्हाट ऑब्स्टैकल्स आर कमिंग इन द एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 3. गाइज आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, आपको वहाँ पे भी मैसेजेस हो सकते हैं. ओके मुझे यहाँ पे बहुत सिमिलर कुछ मैसेजेस नज़र आ रहे हैं दोनों पाइल्स में. फर्स्ट थिंग आपका यहाँ पे स्टकनेस है. ओके स्टकनेस नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में. हर्मिट मोड में आप चले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बट समहाउ यहाँ पे जस्ट लेट मी सी कि ऑब्स्टैकल्स क्या आ रहे हैं इन द पाइल नंबर, इन द एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 3. एंजल्स प्लीज गिव मी. ओके यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज चैनल हो रहा है. देयर इज समवन हु इज पुलिंग योर एनर्जी. ओके यहाँ पे एनर्जी पुल है फ्रॉम सम काइंड ऑफ ए डेविल एनर्जी. अब ये एडिक्शन हो सकता है या फिर लिटरली कोई नज़र हो सकती है. दोनों में से एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. अगर आप कोई एडिक्शन के साथ जूझ रहे हैं आई विल सजेस्ट यू, बट यहाँ पे मुझे फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है टू कम आउट ऑफ दैट एडिक्शन. सो गाइज आई नो दिस थिंग कि देर आर सो मेनी पेशेंट्स जिनको वो एडिक्शन से दूर जाना है, एडिक्शन से निकलना है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है दैट they can't come out of that addiction, right? They can't come out of it easily. Somehow I am seeing this thing, and there are some people जो कि आपके कान खाते हैं guys. in the next 2 years I am seeing some people जो कि कुछ आपको बुरा भला बोलेंगे किसी के. यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं गाइज. आप अपने लव्ड वंस के साथ कोई आपका झगड़ा हो, कोई आपकी अनबन हो, तो यहाँ पे आई सजेस्ट, मुझे बहुत ही इरिटेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग. यहाँ पे बहुत लो एनर्जीज में चैनल कर पा रही हूँ. जैसे आप ना सोचने समझने की, जैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं. आप कोई एक्शन ले रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने गलत कर दिया. कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने लोगों को ही, अब आपके बहुत करीबी लोगों को ही आप प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं, या फिर उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. सो you need to be attentive towards these things. Okay you need to be attentive. Again यहाँ पे justice है. It's like a karma. It's like karma are coming back towards you. Okay that is what I am seeing. But definitely यहाँ पे same messages मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए भी मिले हैं. तो you should go and see that. मैंने वहाँ पे और ज़्यादा elaborate करके बोली है चीज़ें, बट मैं और ऑब्स्टैकल्स लेती हूँ. अगर आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इतना नेगेटिविटी है तो देर मस्ट बी सम मोर ऑब्स्टैकल्स एज वेल. सो लेट मी सी सम मोर ऑब्स्टैकल्स. जो मैंने ये जो मैसेजेस मिले हैं, यू शुड गो टू पाइल नंबर 1 एंड चेक इट आउट. आपके लिए वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको दिए हैं मैसेजेस. तो मैं इस पाइल में कुछ और मैसेजेस आपके लिए चैनल करती हूँ. ओके सो देखते हैं आपके ऑब्स्टैकल्स क्या हैं आपकी एनर्जीज में. दिस इज 8 of Wands. I want some another deck as well. Okay I don't know why I am channeling this deck for you, but let me take it. The obstacles coming by your way for pile number 3. I got it. It's like you are going to be in the very mysterious energy and badly mysterious energies. These are not good mysterious energies kind of energy I am seeing. But let me see आपके लिए obstacles क्या है. I'm sorry for the noise. इसका थोड़ा क्या बोलते हैं, कपा ऐसा मराठी आ गया, मेटल का है वो. ओके पीस. सो यहाँ पे है द मैजिशियन, 2 of Swords. What obstacles are coming in the way of pile number 3? मैंने बोला ना confusion. 2 of Swords. There is a confusion happening around you. So what obstacles, and you chose this deck as well. So I feel guys ki there are some mysterious energies happening around you, right? Unknown. This is the like
कोई भी कार्ड का, एक पर्टिकुलर कार्ड का 100% सेम मीनिंग नहीं है इस डेक में, बहुत ही डीप मैसेजेस हैं। एंड सेम थिंग्स आई एम सीइंग कि आपकी एनर्जीज़ में भी कुछ ऐसी डीप एनर्जीज़ मौजूद है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और बहुत डीप चीज़ें, कुछ डीप रूटेड है ये सारी चीज़ें जो बहुत इसीलिए मैसेजेस भी बहुत क्लियरली मुझे मिल नहीं रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत कुछ एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज़ में। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे है द एम्परर। ऑल्दो एनर्जीज़ में ओके आई गॉट इट गाइस, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, वेरी वियर्डली नेगेटिव एनर्जीज आई एम सीइंग। यहाँ पे है डॉटर ऑफ वॉन्ड्स इज क्वीन ऑफ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यू आर अनेबल टू टेक एनी काइंड ऑफ चार्ज इस सिचुएशन में, आप कोई चार्ज ही नहीं ले पा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे वुल है ओके, डॉटर ऑफ सोल्स इज पेज ऑफ सोर्ड्स, पेजेस की एनर्जी है। यहाँ पे शक्ति की कमी नज़र आ रही है डेफिनेटली। यू आर लैकिंग द स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग, राइट। स्ट्रेंथ यहाँ पे लैक कर रहे हैं समहाउ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्ट लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए आप की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे एम्परर एंड मैजिशियन है। ओके आई गॉट इट। यहाँ पे कुछ ऐसी ऑथोरिटेटिव एनर्जी है, ऐसी मैजिशियन, इट्स लाइक there is something happening around you. Negative energies are there. There is 100% some kind of negative energy who is attacking you, and this is very powerful. ये जो भी energy है बहुत powerful है। मैंने remedies pile number 1 के लिए definitely दे रखे हैं guys, you should check it out. but मुझे और detailed message चाहिए angels, please give me detailed messages. so ये जो भी एनर्जी है बहुत पावरफुल है। इट्स लाइक आपके लिए यहाँ पे पेजेस की एनर्जी आई है। सो यू आर वेरी मच हैविंग वेरी शैलो एनर्जीज। आप खुद को कम महसूस कर रहे हैं, खुद की एनर्जीज आपको बहुत कम लग रही है टू फाइट विद दिस डेविल की एनर्जी। ओके सो मुझे यहाँ पे कुछ messages regarding like I want some guidance, practical guidance like apart from पूजा पाठ। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मोनोलॉजी से messages ले रही हूँ। यहाँ पे है a new start is arriving। ओके जैसे मैंने बोला, बट ये न्यू मून इज कमिंग, न्यू मून, बट ये न्यू मून इज न्यू एंड बिगिनिंग्स, दीज न्यू बिगिनिंग्स आर not really fruitful. Okay, it is not fruitful, it is not healthy. These energies are some negative cycle is starting in your life. I am seeing it. Work through your fears. Can you see this new moon in Scorpio? Work through your fears, and this is a negative new moon. It's like a shadow work. Everything is regarding shadow work guys आपके लिए। I'll suggest you highly I'll suggest you do the happiness program and do the एडवांस कोर्स मेडिटेशंस, आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। ओके इफ़ यू वांट टू ज्वाइन डेफिनेटली आपने एंजल थेरेपी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आपके लिए, आई एम सीइंग हियर दीज एनर्जीज आर हॉन्टिंग यू। ओके यू नीड देयर इज़ अ नीड यहाँ पे, आपको स्पिरिचुअलिटी में आना ही पड़ेगा एंड यू विल बी कमिंग इन टू द स्पिरिचुअलिटी नो मैटर वॉट। सेम मैसेजेस ही रिपीट हो रहे हैं गाइज। I don't think there are any extra messages happening here. Oh my god, can you see this? New moon in Taurus, prosperity lies ahead. Although यहाँ पे I got it. See, यहाँ पे ये जो energies है, prosperity does not always mean about your physical abundance like of money.
it talks about your wisdom as well, and you are going to become a very wise person, guys. In the coming time, you are going to become a very wise person, like through your experiences only, through your energies only, you are going to, because there are things happening such in such a way that you have to have gained knowledge from these things. You have to have gained some kind of wisdom from your आपके जो भी अनुभव आपको मिल रहे हैं. And can you see this, can you, I mean, देखिए यहाँ पे बॉटम द डेक भी यहाँ पे न्यू मून का ही आया है. ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस. इट्स लाइक it's like you are doing your shadow work and you are transforming into a new being who is a very powerful, very, and spiritually I am talking about all these things. This is all about spirituality. Like there is nothing to do with the prosperity, and I mean it, guys. I really mean it. लाइक यहाँ पे सारे रास्ते मुझे आपके यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इट्स लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग यार, लाइक कि व्हाट हैज़ हैपेंड, लाइक एवरीथिंग, हाउ कुड इट हैपन, कि सब कुछ कैसे चेंज हो गया, सब कुछ कैसे क्लोज हो गया, सारे रास्ते कैसे बंद हो सकते हैं. बट यही वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे शैडो वर्क करना होता है, जहाँ पे यू नीड टू अगेन एंड अगेन वर्क अपॉन योर सेल्फ. अगेन एंड अगेन यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग थ्रू योर फियर्स, यू आर वर्किंग थ्रू योर, ऐसी ऐसी कोने कोने में भगवान लेके जाते हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज. कोने कोने में, ऐसे ऐसे कोने में आपको लेके जाते हैं भगवान, कि आपको ऐसा होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, हाउ कैन आई सर्वाइव इन दिस सिचुएशन. इट्स लाइक very weird situation, right? But you have to survive there, and I'll suggest you attach with spirituality. That is the only solution I'm seeing here. ओके, एनी काइंड ऑफ डिविनेशन टूल, अगर आपको गाइडेंस है that you want to enter in occult science, and you want to change the lives of people, and you want to become a messenger, definitely you should join. Okay, so I have delivered messages, guys. I don't think some more messages are coming for you. सो मैं ये रीडिंग यहीं पे क्लोज कर रही हूँ आपकी. सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.